जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। मैं किस्मत नाथ। आज आपको एक गांव में एक पुश्तैनी घर होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा होता है, और वहां के कुल देवता सबल सिंह चौधरी होते हैं। जो घर में ही थान बना होता है, थोड़ी सी जगह दे रखी होती है सबल सिंह चौधरी को पूजने के लिए, जो पीढ़ी दर पीढ़ी पूजती आ रही थी। आगे उनका बच्चा होता है, वो बुजुर्ग हो जाते हैं, बच्चा शहर में पढ़ने जाता है, पढ़ लिख के आता है, उसकी शादी कर देते हैं, 2 बच्चे होते हैं। तो उसके माँ बाप कहते हैं कि गांव में ही कोई काम धंधा खोल ले, भी अपना पुश्तैनी घर कहाँ छोड़ के जाएंगे। तो वो फर्नीचर का काम अपने गांव में खोल लेता है, वही काम करने लग जाता है। एक दिन उसके माता पिता बीमार पड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि ये हमारे कुल के देवता सबल सिंह चौधरी है, हमारे जाने के बाद तुमने ही इसकी देख रेख करनी है, तुमने ही जोत बत्ती करनी है। तो उनके माँ बाप गुजर जाते हैं। तो वो नास्तिक होता है, इन चीजों को मानता नहीं है, वो परमात्मा में विश्वास रखता ही नहीं है। तो उसका गांव में काम इतना चलता नहीं है, वो अपना बेच बूझ के शहर की ओर चल देता है। जब अपने पुश्तैनी मकान को बेचता है, जो खरीदता है मकान वो कहता है ये तो तुम्हारा थान बना है, इसको तो ले जाओ। वो कहता है मैं इन चीजों को मानता नहीं है, तुमने रखना है रखो, नहीं रखना तो अपना इसको तोड़ फोड़ कर देना। तो वो कहने लगा नहीं, हमें तो परमात्मा से डर लगता है, मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे जोत बत्ती करके उसको पूजने लग जाऊंगा। तो वो कहने लगा तेरी मर्जी है, जैसे तुझे ठीक लगता है वैसे कर ले। वो शहर में जाके अपनी दुकान खोलता है फर्नीचर की, अपना मकान ले लेता है बेच के। जो गांव का मकान बेच के आता है तो शहर में वो मकान नया ले लेता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, उसका काम बंद होने लग जाता है। उसकी बच्चियां बीमार पड़ जाती हैं दोनों, उसकी पत्नी भी बीमार पड़ जाती है। आप फिर वो खुद भी धीरे धीरे बीमार रहने लग जाता है। काम का सब बंद हो जाता है, ठप हो घर में बैठ जाता है। तो एक दिन जो साथ में पड़ोसन साथ में रहती है, वो उनके घर आती है। वो कहती क्या बात, तुम्हारा काम काज भी बंद हो गया, बच्चियां तुम्हारी बीमार, तुम दोनों भी बीमार पड़े, इतने लगता है किसी ने तुम्हारे घर पे कोई तंत्र क्रिया कर दी, किसी ने तुम्हारे घर पे कुछ कर दिया। मैं ना किसी एक भक्त को जानती हूँ, तुम मेरे साथ चलो और उससे जाके पूछते आते हैं कि तुम्हारे घर में क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो वो कहती है चलो ठीक है चलते हैं। तो वो अपने हस्बैंड को कहती है कि ऐसे ऐसे हमारा काम धंधा सब बंद है। ये जो पास की पड़ोसन है वो बता रही है किसी भक्त के पास चलो चलते हैं, क्या पता हमें कोई मार्ग ही मिल जाए। तो वो लोग वहां चलते हैं। तो वो भक्त बताता है कि वो बोलते हैं कि हमारा काम धंधा बंद हो गया, हम घर के सारे बीमार पड़े हुए हैं, भी हमें कोई रास्ता भी नहीं मिल रहा। तो वो भगत बताता है कि तुम्हारा जो कुल का देवता है सबल सिंह चौधरी, वो तुमसे नाराज होके बैठा हुआ है, तुम लोगों ने उसका थान भी छोड़ दिया, तुम लोगों ने जोत बत्ती भी करना बंद कर दी। वो नास्तिक था, उसको उस पर भरोसा नहीं होता। तो वो कहता है आज तुम्हारे सपने में आके तुम्हें अपने आप ही पता चल जाएगा कि सच कह रहा हूं कि झूठ कह रहा हूं। वो तभी भी भरोसा नहीं करता। जब रात होती है तो सबल सिंह चौधरी सपने में आके कहता है, वो भरोसा नहीं करता क्योंकि वो इन चीजों को मानता नहीं। वो कहता है मैं खाली एक भक्त नहीं, मैं और 2-3 भक्तों से पूछूंगा अभी क्या दिक्कत है क्या नहीं। वो जितनी जगह जाती है सब लोग इसको यही कहते हैं। तो उसके मन में विश्वास होता है कि ये बात सच है। तो वो अपने पुश्तैनी घर में गांव में जाता है, और गांव पे जाके वो कहता है कि मैं थान लेना अपना। तो वो कहने लगा मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसे अपना थान कहीं छोड़ के नहीं जाना चाहिए। भी देखो अब तो मैं इस थान की पूजा करता हूँ, मैं नहीं दूंगा। अपने घर में ये तस्वीर ले जा सबल सिंह चौधरी की, वहां जाके पाठ पूजा कर और यहाँ लकीरें निकाल और माफी मांग, क्योंकि देखो ये तुम्हारे कुल के देवता थे। तो वो जाके सबल सिंह चौधरी के थान पे क्षमा मांगता है, नाक रगड़ता है, लकीरें निकालता है कि मुझे क्षमा कर दो, मैं आपकी पूजा करूंगा। तो वो क्या करता है, वो जो जिसने उसका घर खरीदता है वो कहता है कि 7 संडे यहाँ पे आके चौंकी भर, जब तू यहाँ चौंकी भरेगा तो सबल सिंह चौधरी खुश हो जाएंगे, फिर तेरी दुविधा भी सारी दूर हो जाएगी। वो घर में जाके जोत बत्ती करने लगा सबल सिंह चौधरी की, और हर संडे के संडे गांव में उस थान पे जाके माथा टेकने लगा, अरदास लगाने लगा, अपनी भूल को बख्शाने लगा कि मुझे क्षमा कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी,
मुझे नहीं पता था कि अपने कुल के देवी देवता को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। तो 7 इतवार वो पूरे करता है तो सबल सिंह चौधरी उस पर खुश होता है, उसका काम काज वैसे चल जाता है, बच्चे उसके ठीक होने शुरू हो जाते हैं, वो खुद भी ठीक होने लग जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूं, अगर कोई भी अपने मकान को बेचता है या अपनी जगह को बेचता है या खेतों को बेचता है, कहीं भी उन्होंने अपने कुल के देवी देवता उनके बैठा रखे हैं, या घर में या घर के आंगन में या अपने खेतों में, जब भी कोई बेचता है विधि विधान से आह्वान करो, किसी पंडित को बुलाओ और बोलो कि हमने ये जगह बेच दी, अब हम कहीं और चल रहे हैं, कृपया करके हमारे कुल के देवी देवता हम जहां चल रहे हैं हमारे साथ चलो। हवन कराओ, अपने कुल के देवी देवता को अपने साथ लेके जाओ, क्योंकि मैं पहले भी कहा था, हमारे पितर और हमारे कुल के देवी देवता अगर स्ट्रोंग हो, बंधन में ना हो, किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारे ऊपर कोई चीज को छोड़ दे। जब भी कोई अपनी जगह को बेचता है, आह्वान करके अपने कुल के देवी देवता को, पितरों को आह्वान करो, आह्वान करके वहां से लेके चलो। फिर जहां भी आपने उनको जगह देनी है वहां आह्वान करो, वहां गंगा जल का छींटा मारो, बिठाओ, उनको पूजा करो, हवन करो, फिर जाके उनको उनकी जगह दो। तो ऐसे देखो आपके न पितर नाराज होंगे, ना आपके कुल के देवी देवता नाराज होंगे। और अपने कुल के देवी देवता को निरादर ना करो, क्योंकि एकमात्र हमारे कुल के देवी देवता हमारे लिए खड़े रहते हैं। मैं आप लोगों को इस कहानी के माध्यम से यही बताना चाहती थी, अगर आप लोगों को, पहली बात तो किसी के साथ हुआ भी होगा ये चीजें कि जिन्होंने अपने घर के कुल देवी देवता को छोड़ दिए। हाँ, एक बात और कहना चाहती हूँ, जो लोग किसी गद्दी पे जाते हैं और वो कहते हैं जी आप लोग इसको मानो, इसको नहीं मानना, अपने घर के कुल देवी देवता नहीं छोड़ने, कि आप किसी भक्त के कहने में आके उसको छोड़ के उसने कह दी कि इसकी जोत जगाओ, आप उसकी जोत जगाने लग जाओ। तो देखो जी, अपने कुल के देवी देवताओं को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। किसी भक्त की बातों में आके किसी दूसरे की जोत नहीं जगानी चाहिए, क्योंकि जब हम अपने कुल के देवी देवता को छोड़ देंगे तो वो हमसे रुष्ट हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। फिर आपको पता ही है जब कुल के देवी देवता नाराज होते हैं तो क्या होता है। मैं अपनी हर वीडियो में भी कहती हूँ, यहाँ भी कह रही हूँ, यहाँ पे गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ साक्षात प्रकट हुए थे। यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देखा जाता है, जो हमारे खून में रम जाती है, हमारी बॉडी में रम जाती है और हमारी नसों को ब्लॉक कर देती है। दूसरा, हमारे अंदर अनेक बीमारियां लगा देती है। देखो, हमारे गुर्दे फेफड़े ये खराब कर देती है, पथरी हमें ये कर देती है, शुगर हमें ये कर देती है, काला पीलिया हमें ये कर देती है, कैंसर ये कर देती है। अनेक बीमारियां हैं जो ये हमारे शरीर में लगा देती है। जब हमारा खून ही काला हो जाएगा तो हम चलता फिरता बीमारियों का घर बन जाएंगे। अगर कोई स्वप्न में दबता है, किसी के साथ गंदा काम होता है या किसी को परछाइयां दिखती है, नीचे मेरा नंबर दिया है, कॉल करना। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो।